नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे मुंबई की। मुंबई का दादर कबूतर खाना दशकों से एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल रहा है, जहां लोग विशेष रूप से कबूतरों को दाना डालने आते हैं। लेकिन अब यह परंपरा स्वास्थ्य कारणों से विवादों में फिर से घिर गई है। 2 अगस्त 2025 को बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद दादर कबूतर खाना को बंद कर दिया और उसे तिरपाल से ढक दिया। साथ ही वहां पर कबूतरों को दाना डालने पर सख्त प्रतिबंध भी लागू कर दिया गया। बीएमसी और बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार कबूतरों की बीट से कई तरह की सांस संबंधी बीमारियां भी फैलती हैं। शहरी क्षेत्रों में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो देखिए, मेडिकल स्टडीज ने यह सिद्ध किया है कि कबूतरों की बीट से संक्रमण और एलर्जी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा कबूतरों की संख्या बहुत अधिक होने से सफाई और ट्रैफिक जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो बीएमसी ने दादर कबूतर खाना में बनाए गए अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही कबूतरों को दाना खिलाने के लिए रखे गए अनाज को जब्त भी कर लिया। तो 100 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया है और अब नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर और गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मुंबई का सहयोग भी लिया जा रहा है। तो इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों साथ ही धार्मिक संगठनों ने विरोध भी किया। उनका कहना है कि कबूतरों को दाना डालना भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। जैन धर्म में ये जीव दया का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष, अमावस्या जैसे अवसरों पर लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कबूतरों को दाना डालते हैं। तो दादर कबूतर खाना एक जैन मंदिर द्वारा स्थापित किया गया था और वहां रोजाना सैकड़ों लोग दाना डालते थे। तो मुंबई में कबूतरों को दाना डालने की परंपरा सदियों पुरानी है। 1909 में एडवर्ड एटकिन ने अपनी किताब में लिखा था कि मुंबई की इमारतें और हिंदू व्यापारियों की उदारता ने यहां पर कबूतरों की संख्या बढ़ा दी। 1944 में बीएमसी ने जैन मंदिर को ट्रैफिक का आइलैंड बनाकर पक्षियों को भोजन की व्यवस्था करने की अनुमति दी थी। इससे यह स्थल धीरे धीरे कबूतरों के प्रमुख स्थल में परिवर्तित हो गया। तो 90 के दशक से कबूतरों की अधिकता को लेकर वहां पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई। साथ ही 2013 में एक व्यक्ति की मौत तब हुई जब उसकी बाइक के सामने अचानक एक कबूतर आ गया। उसके बाद बीएमसी ने कई कबूतर खानों को कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। 2014 से बीएमसी कबूतर खानों को हटाने और दाना डालने वालों पर जुर्माना लगाने का अभियान भी चला रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बीएमसी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पक्षी प्रेमियों, धार्मिक मान्यताओं का भी सम्मान किया जाए। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीच का रास्ता निकालने की बात कही, ताकि परंपरा और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बना रहे। तो 15 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंसान और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन होना बेहद जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने दिन में 2 बार दाना डालने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने बीएमसी को अवैध रूप से दाना डालने वालों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया। तो 31 जुलाई को कोर्ट ने फिर कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और पुराने कबूतर खानों को अगले आदेश तक न तोड़ा जाए। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने की परंपरा एक धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन बढ़ते स्वास्थ्य खतरे साथ ही शहरी अव्यवस्था को देखते हुए इस पर सख्त कदम भी उठाए जाएं, ये भी बात कही गई है। तो बीएमसी और हाई कोर्ट का जोर जन स्वास्थ्य पर है, जबकि आम जनता परंपरा के संरक्षण की मांग कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन, नगरपालिका और न्यायपालिका साथ ही साथ नागरिकों के बीच कोई व्यवहारिक समाधान निकालता है या फिर नहीं, जिससे न तो परंपरा भी टूटे और न ही लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़े। इसको लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए।